केसरिया बालम आओ हमारे देश। ये क्या कहे हो आपने ठाकुर साहब? मैं ठीक ही कह रहा हूँ रुक्मी। विक्रम और रसाल की शादी हो जानी चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, मैं ही उन दोनों के बीच में आ गया। और आज भगवान ने मुझे ये मौका दिया है अपनी की हुई गलती को सुधारने के लिए। रुक्मी, विक्रम का तुम्हें इस तरह अचानक मिलना इसी गुत्थी की एक कड़ी है जो हमारे मठ में मिलने से शुरू हुई थी। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा है रुक्मी। शायद इसलिए मेरी याददाश्त चली गई है ताकि अपने जीवन में की हुई सारी गलतियों को सुधारने का मुझे मौका मिल सके। मैंने फैसला कर लिया रुक्मी, मैं रसाल को तलाक दूंगा ताकि विक्रम और रसाल एक दूसरे से शादी कर सके, एक हो सके। तलाक? आप जानो हो ठाकुर साहब, एक बीन वास्ते ये शब्द सुनना भी कितना बड़ा अभिशाप है। अपने बीन से हमेशा वास्ते दूर होकर जीवन बिताना, समाज के ताने सुनना नर्क से भी बदतर होवे है ठाकुर साहब। आप सिर्फ अपने बारे में सोचकर रसाल को इतनी घनी सजा काहे दे रहे हो ठाकुर साहब? माना कि आपको रसाल से प्रेम ना है, पर जिसने तन मन वचन से आपको अपनाकर खुद को आपके विश्वास पर सौंपती हो, रसाल को तलाक देने का मतलब है उसे ये जताना कि अब वो हम दोनों के बीच का कांटा बन गई है और अब उसकी अट्ठी जरूरत ना है। इस वास्ते हम अपना जीवन आसान करने वास्ते उसे विक्रम के पल्ले बांध रहे। अब सोचने के लिए तो इंसान कुछ भी सोच सकता है रुक्मी, और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे इस फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये करना चाहता हूं, खुद के लिए नहीं, रसाल के लिए, उसकी खुशी के लिए। जानती हो रुक्मी, जब भी मैं रसाल की तरफ देखता हूं उसकी आंखों में मुझे उम्मीदें दिखाई देती हैं, और ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को लेने पड़ते हैं जिंदगी जीने के लिए। फिर भी तलाक ठाकुर साहब, रसाल पहले ही जहर का घूंट पी रही है। तो तुम मुझे बताओ, और कौन सा रास्ता है रसाल का जीवन सुधारने का? मैं कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूं। बताओ मुझे, क्या तुम खुश हो रसाल की हालत देखकर? मैं खुश हूं, घर में कोई भी खुश है, लेकिन सब उसे हालात से समझौता करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत धुंधली है सही, पर आपके ठीक होने की आस है ठाकुर साहब। तब क्या होगा जे आपकी याददाश्त वापस आ गई और आपके मन में रसाल वास्ते प्रेम फिर से जाग गया, तो क्या करेंगे आप? अपने ही हाथों अपनी बींदनी को किसी पराये मर्द को सौंपने का सदमा सह पाएंगे आप? तो क्या करें रुक्मी? वो दिन जो पता नहीं कभी आएगा भी कि नहीं, उसके इंतजार में रसाल को घुटने दें, पड़े रहने दें उसको घर के किसी कोने में अनचाहे सामान की तरह। रुक्मी, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि एमनीशिया का कोई ठोस इलाज नहीं है। हो सकता है मेरी याददाश्त आज वापस आ जाए, कल आ जाए, या फिर कभी नहीं। और मान लेते हैं कि मेरी याददाश्त वापस आ भी गई, तो क्या बदलेगा? जो मुझे आज याद है वो तो नहीं भूल जाऊंगा ना मैं। और आज मुझे तुम याद हो रुक्मी, तुम्हारा प्यार याद है। रुक्मी, अब अगर मुझे रसाल का प्यार याद आ भी जाए ना, तब भी मेरे लिए वो मेरी जिम्मेदारी ही रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब दोबारा मैं रसाल से प्यार नहीं कर सकता हूं। तो आप रसाल से काहे उम्मीद करो कि वो आपसे प्रेम करने के बाद दोबारा विक्रम से प्रेम कर पाएगी? किसी की प्रेमिका किसी और की बेनी बन सके ठाकुर साहब, और किसी और की बेनी किसी की प्रेमिका ना बन सके। अब रसाल आपकी बेनी है, वो सिर्फ आपसे प्रेम करे। अब उस पर विक्रम का प्रेम लादने का हमें कोई अधिकार ना है। पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता रुक्मी। मैंने तुमसे नफरत की, लेकिन क्या मैं तुम्हें भुला पाया? तुम यही बता दो मुझे रुक्मी,
मेरे बर्ताव की वजह से क्या तुम्हारा मेरे लिए प्यार कम हुआ? नहीं ना। रसाल ने मेरी बींदनी होने का धर्म तन मन वचन से निभाया है रुक्मी, लेकिन विक्रम के लिए जो उसका प्यार है वो आज भी उसके दिल के किसी कोने में जरूर छुपा होगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो रुक्मी, रसाल को उसकी खुशियां लौटाने में तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? जरा सोचो रुक्मी, जब रसाल और विक्रम एक होंगे, खुश होंगे, तो रसाल के दिल में फिर से एक बार जीने की उमंग जाग उठेगी, आंखों में सपने होंगे, और तुम देखना तब तुम दोनों बहनों के बीच की जो दूरी है ना वो भी कम हो जाएगी। रुक्मी, रसाल को भी प्यार करने और प्यार पाने का हक है, और यह प्यार मैं उसे नहीं दे सकता, ये सिर्फ उसे विक्रम दे सकता है। ये तलाक हो जाने दो रुक्मी, एक साथ 4 जिंदगियां संवर जाएंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रुक्मी, और तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। जानती हो, मैं जब भी रसाल को देखता हूं मुझे इस बात का एहसास होता रहता है कि मैंने बिना तुम्हारी गलती के, बिना तुम्हें समझे, तुम क्या चाहती हो, जिंदगी भर मैं इस बोझ तले तड़पता रहूं? और ठाकुर साहब, हमारा समाज, इस समाज में मर्द चाहे जे कर ले, पर एक औरत को हदें पार करने का कोई अधिकार ना है। वो समाज के दबाव तले मर सके, पर उसे अपनी शर्तों पर जीने का कोई अधिकार ना है ठाकुर साहब। और समाज को तो छोड़िए, अठे इस घर में कोई ये बात ना मानेगा। हमारे माँ बापू कभी ये बात ना मानेंगे। मैं सबको मना लूंगा, और अगर कोई मेरी बात नहीं माना तो लड़ झगड़ कर उन्हें अपने नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दूंगा मैं। रसाल मेरी पत्नी है रुक्मी, और यही दकियवनीसी समाज एक पति का अपनी पत्नी पर अधिकार सबसे पहला और आखिरी मानती है। मुझे रसाल के बारे में फैसला लेने का पूरा हक है, और वैसे भी मैं उसके भले के बारे में ही तो सोच रहा हूं। सिद्ध ना करो ठाकुर साहब, बीन की छोड़ी हुई तलाकशुदा औरत को समाज के ठेकेदार जीने ना देवे हैं। ताने मार मार कर, जुल्म करके, नोच नोच कर खावे हैं। यो एक ऐसा अभिशाप है जो जिसमें मर्द तो छोड़िए, दूसरी औरतें भी ऐसी औरत का साथ कभी ना देवे। और आप तो एक साथ 2-2 पाप करना चाहो। रसाल को तलाक देकर उसका दूसरा ब्याह रचाना चाहोगा। कैसी बातें कर रही हो तुम रुक्मी? आज समाज बदल गया है, दूसरी शादी, तलाक, ये सब आम बातें हो गई हैं। आज औरत आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चांद तक पहुंच गई है रुक्मी, और तुम चांद पर जाकर भी घर तो वापस ही आवे ना। ठाकुर साहब, समाज में आज भी कुछ ना बदले हुए। हठे तलाकशुदा औरत का कोई अस्तित्व ना है, कोई पहचान ना है। शहर में शायद थोड़ी उम्मीद हो, पर गांव में आज भी कुछ न बदले हुए। आप रसाल का दूसरा ब्याह करवाकर ना चाहते हुए भी उस पर पापन होने का लांछन लगा दोगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं रुक्मी, अपने आप को दुखी करके अपनी आत्मा पर बोझ डालना मेरी नजर में सबसे बड़ा पाप है। पर अठे आपकी बात कोई ना समझेगा ठाकुर साहब। रसाल का दूसरा ब्याह करवा के उसे घर बसाने की इजाजत कोई ना देवेगा। अरे तो इजाजत मांगी किसने है? और वैसे भी समाज के खिलाफ अगर किसी तरह की पहल करनी है तो उसके लिए शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना। पर बलि तुम्हारी रसाल ही चढ़ेगी ना। पर रसाल
कभी दूसरों ब्याह वास्ते ना मानेगी ठाकुर साहब। आप उससे कहेंगे तब भी ना। रसाल पढ़ी लिखी जरूर है, पर मन से वो घनी संस्कारी है। वो इसे पाप मानेगी और शायद वो अपनी जान भी दे दे, पर ऐसा कभी ना करेगी। आप जे कहो ठाकुर साहब, वो ना हो सके। ये तुम कह रही हो रुक्मी? तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती रुक्मी कि हम दोनों मिलकर ऐसा कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है रुक्मी? तुम्ही ने तो मुझे बताया था किस तरह रसाल तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे अधिकार के लिए घर वालों से, समाज से लड़ती रही। किस तरह कोशिश करके नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया था उसने। तुम्हारे होने वाले बच्चे को नाजायज ना कहा जाए, उसे उसका अधिकार मिले, इसके लिए उसने मां बनने का झूठा नाटक तक किया था। रसाल ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है रुक्मी, सबका सामना करके भी उसने हार नहीं मानी, तुम्हारे लिए लड़ती रही। तो अब तुम क्यों हार मान रही हो? लड़ाई शुरू होने से पहले ही तुम हथियार डाल रही हो। क्योंकि अब रसाल सिर्फ आपसे प्रेम कर रहे हैं ठाकुर साहब, सच्चा प्रेम। रसाल ने हमारे वास्ते जो किया है, मैं उसे कभी ना भुला पाऊंगी। मैं भी चाहूं कि रसाल खुश रहे, और मैं ये भी जानूं ठाकुर साहब कि उसकी खुशी आप पे है। जे आप रसाल को सचमुच खुश देखना चाहो, उसका जीवन सुधारना चाहो, तो आप रसाल को मन से अपना लो, स्वीकार कर लो उसके प्रेम को। हर मां अपनी बेटी को यह बात खोट कर पिलाती है कि उसका पति परमेश्वर है, वो जैसा भी है उसे स्वीकार करो। और यही तुमने भी उसे सिखाया, उसे मजबूर किया मुझे स्वीकार करने के लिए, और उसने एक अच्छी संस्कारी बेटी की तरह तुम्हारी बात मान ली। लेकिन रुक्मी, अब कब तक हम उसकी अच्छाई का फायदा उठाते रहेंगे? इसे प्यार का नाम देकर खुद को और उसको कब तक धोखा देते रहेंगे हम? क्यों कहो आप ठाकुर साहब, आप रसाल के प्रेम को स्वीकृति का नाम देकर उसका अपमान करो। हमारी संस्कृति का आधार हो गए है यही। सदियों से बींद और बींदनी बिना एक दूसरे को जाने, बिना एक दूसरे से प्रेम किए बंधते आए हैं इस रिश्ते में। प्यार का आधार ही हो गए है स्वीकृति ठाकुर साहब। रुक्मी, तुम्हें मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन जीवन का यही सच है। अगर कोई इंसान किसी एक हालात का रोज सामना करे, या कोई ऐसी बात रोज करे जो भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ क्यों ना हो, उसे वो बात करने की आदत हो जाती है, और फिर हम सभी उस बात को उसकी जिंदगी मानने लगते हैं। और यही रसाल के साथ हुआ है। तुम्हें नहीं लगता रुक्मी, अब वक्त आ गया है कि रसाल अपने मन में खुद टटोले कि उसके मन में कौन है, उसे क्या चाहिए? कब तक मजबूर होकर इसी तरह वो हालात को स्वीकार करती रहेगी? आपने तो बहुत सब कुछ छेड़ लिया। अरे यहाँ तक कि बापू भी मारे ना रहे। अब ठाकुर साहब को पूरा परिवार आपके साथ, आपके कारण मैंने विक्रम को प्रेम करती हूँ। तो आप भी प्रेम करे रसाल से? वो तो हमेशा करता रहूंगा। अब क्या सोच रही हो रुक्मी? अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा।
अब हमें मिलकर वो करना है जो हमारी वजह से बहुत पहले नहीं हो पाया था। अब समाज के बारे में मत सोचो रुक्मी, ये मत सोचो कि घर वाले क्या कहेंगे। अब अगर कुछ सोचना है तो सिर्फ रसाल की खुशी के बारे में सोचो। तुम एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर कहो रुक्मी कि जो रसाल के बारे में मैं सोच रहा हूं वो सही है या नहीं। ये तुम भी जानती हो रुक्मी, रसाल की विक्रम से शादी ही उसको वो खुशियां दे सकती है जिसकी वो हकदार है। रुक्मी, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं अकेले ही नहीं कर पाऊंगा। प्लीज रुक्मी, जवाब दो मुझे, दोगी ना मेरा साथ? सिर्फ मारे और आपरे सपने देखने से क्या होगा ठाकुर साहब? ये रसाल और विक्रम के जीवन का सवाल है ठाकुर साहब। कि विक्रम रसाल को सचमुच अपनाएगा? क्यों नहीं? ये तुम्ही ने मुझे बताया था ना कि रसाल के जाने के बाद विक्रम ने जीने की आस छोड़ दी थी, तो उसने दोबारा शादी भी नहीं की। शायद इसलिए रुक्मी क्योंकि मन ही मन वो रसाल को अपनी पत्नी मानता है, आज भी उससे प्यार करता है, उसका इंतजार कर रहा है। तो फिर जब उसे पता चलेगा कि रसाल भी उसे प्यार करती है तो वो क्यों नहीं अपनाएगा उसे? जिस रसाल की याद में विक्रम ने अपना जीना छोड़ दिया है, वो रसाल विक्रम की प्रेमिका थी। और जिस रसाल की आप बात कर रहे हो ठाकुर साहब, वो सिर्फ आपकी बींदनी है, विक्रम की कोई भी ना है। नाराज ना हो ठाकुर साहब, पर अपनी प्रेमिका को दोबारा स्वीकार करना और बात है, पर किसी और की बींदनी बनी अपनी प्रेमिका को दोबारा स्वीकार करना और बात। कोई भी बीन ये स्वीकार न कर सके कि उसकी बींदनी किसी और के बारे में सोचे भी। और अठे तो बात घनी पेचीदा है ठाकुर साहब। अगर विक्रम ने रसाल से ब्याह कर भी लियो तो क्या उसका मन शांत रह पाएगा? कि उसको कभी भी यो शक ना जागेगा कि रसाल के मन में आप हैं या ना? और फिर कि वो रसाल को वैसा ही प्रेम दे पाएगा जैसा वो पहले दिया करता था? और जे अपनी अच्छाई के कारण वो कभी शक ना भी करे, तो एक मर्द होने के नाते कि वो एक ब्याहता को पूरी तरह से स्वीकार कर पाएगा? अगर रसाल के लिए विक्रम का प्यार सच्चा है और उसकी सोच खोखली नहीं है, तो वो रसाल को किसी भी हाल में अपनाएगा। रुक्मी, तुम अपने मन में इतनी आशंकाएं क्यों ला रही हो रुक्मी? ये विक्रम के जीवन की भी तो एक नई शुरुआत होगी ना। जो सपने रसाल और विक्रम ने एक साथ देखे होंगे, उन्हें साकार करने का अगर उसे मौका मिले, तो क्या वो ये दीन दुनिया की सोचकर ये मौका हाथ से जाने देगा? और जितना मैंने विक्रम के बारे में तुमसे सुना है, मुझे तो वो एक सच्चा और उसूलों का पक्का इंसान लगा। तो क्या वो नहीं चाहेगा कि वो रसाल को यहां से निकाले जब उसे पता लगेगा कि वो यहां जीते जी मर रही है? रुक्मी, प्यार में सब कुछ मुमकिन है। रुक्मी, तुम प्यार को इतना कमजोर मत समझो, इसमें बहुत ताकत होती है। प्यार इंसान को जिंदगी की हर कठिनाई से लड़ने का हौसला देता है। और अगर विक्रम सच में रसाल से प्यार करता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को मिलने से अब नहीं रोक सकती। बस हमें प्यार की ताकत पर भरोसा रखना होगा। भगवान करे जो आप कह रहे हो वो सच हो ठाकुर साहब। बस मरने अब यही डर लग रहा है कि रसाल और विक्रम के सपने फिर से ना टूट जाए। ऐसा ना हो कि हम उनके सोए हुए प्रेम को जगाएं और उनका जीवन बद से बदतर हो जाए। कम ऑन रुक्मी, अब इतना नेगेटिव भी मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें अगर कुछ सोचना ही है तो फिर रसाल और विक्रम के अच्छे भविष्य के बारे में सोचो। ठाकुर साहब,
रसाल के भविष्य में सिर्फ विक्रम ना है, रसाल की कोख में आपका अंश पल रहा है। इस हवेली का वारिस आपके होने वाले बच्चे का क्या होवेगा, सोचे हुए आपने?